इसको जी हमने निकाल के देख लिया, ब्लड नहीं आ रहा है तो हमने लगा दिया इसको 20 ml इंजेक्शन। एक तरफ गर्दन की, ये लगा दिया गर्दन की दूसरी तरफ। और ये हो गया पूरा ट्रीटमेंट एनाप्लाज्मा दा, बबीसियस स्ट्रेप्सिस, चारे तरह दी बीमारियां दा कवर कर देगा ये इंजेक्शन, और गाय मेरी हो जाएगी। नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो इधर हमारी गाय रेडी हो रही है काविंग के लिए। इसको जो डिलीवरी पेन है वो स्टार्ट हो गई है। अब ऑर्डर इसने बहुत बढ़िया बना लिया है। अब तो इधर मैं गाय को कर रही हूँ ट्रीटमेंट। तो ये गाय को है एनाप्लाज्मा। तो एनाप्लाज्मा की निशानी क्या है, बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं एनाप्लाज्मा का क्या ट्रीटमेंट है। तो पहले भी मेरी 2 वीडियो है चैनल पर एनाप्लाज्मा से रिलेटेड, एनाप्लाज्मा बबीसियोसिस और दूसरा जो भी खून के परजीवी हैं उसकी वीडियोस है। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ फिर से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि पहचान कैसे करें कि एनाप्लाज्मा। देखो गाय का जो बॉडी का वाइट कलर है ना, ये हो गया है बग्गा, मतलब पीलापन आ गया इसमें, ठीक है। और इसका जो आले दुआले की वजाइना कलर है ये भी हो गई है बग्गी, पीली पिंकिश नहीं है, वाइटिश की तरफ जा रही है और ब्लड की इसको कमी हो रही है। और इसकी वजाइना कलर भी अभी हल्की हल्की जो है येलो कलर की हो रही है। और अडर कलर भी देखो पिंकिश की जगह वाइट हो रहा है, ठीक है। एक तो ये निशानी हो जाती है इसकी, दूसरा पीलापन आना शुरू हो जाता है बॉडी के ऊपर, तीसरा जो नाक है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, इसमें पिंकिश जो और पिंकिश कलर की जगह पे वाइट कलर होना शुरू हो जाता है। और आइज़, आँख की पुतलियाँ, इसको मैं छूँगी नहीं क्योंकि अगर इसको सूंगी तो हिल जाएगी और ये जो आईवी हम कर रहे हैं तो जो नीडल है वो निकल जाएगी। वैसे मैंने रब करके नीडल लगाई है कि नीडल जो है एक बार ही लग जाए तो गाय को बार बार नीडल लगाने की ज़रूरत ना पड़े। रब की हुई नीडल गाय हिलती रहे तो निकलती नहीं है, आईवी बड़े आराम से हम करते रहते हैं। तो इसकी जो आइज़ पुतलियाँ हैं मैं दूर से ही आपको दिखा देती हूँ, ध्यान से देखना ज़रा। ये वाइटिश हो रही है, वाइटिश। तो इसको मैं लगा रही हूँ, ये है रेंटोस मिठा। एक तो इसको एनर्जी आ जाएगी, ये मैंने 2 बोतल लगानी है, मतलब 1 लीटर लगाना है, तकरीबन 1 लीटर। तो ये जो इसको डिज़ीज़ हो रही है ये लगा रही हूँ इसको प्रोजोमिन, और ये 4 बीमारियों का जो इलाज है वो कर देता है। ये 4 बीमारियाँ बबीसियोसिस, लेरियो, एनोप्लाज्मा जो भी है एनिमल को कवर कर देगा। तो रेंटस लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये मीठा है और मीठे को खाने के लिए जो बोन मैरो में छुपे होते हैं खून के परजीवी बाहर निकलेंगे, और साथ में जब हम ये इंजेक्शन दे देंगे तो जल्दी सभी परजीवी जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मैं लगा रही हूँ इसको 20-20 ml बॉडी वेट के हिसाब से, 20 ml गर्दन के एक साइड और 20 ml ही गर्दन की दूसरी साइड। और ये देखना है कि ब्लड में नहीं लगे। लगाते समय हमने सिरिंज को ऐसे खींच कर देख लेना है, अगर जहाँ पे ब्लड नज़र आए तो सुई को उखाड़ देना है और फिर दोबारा सुई लगा के फिर इंजेक्शन लगाना है जब हमें ब्लड नज़र नहीं आए सुई में, नीडल में। तो हमने इंट्रामस्कुलर डीप मसल के अंदर ये जो इंजेक्शन है लगाना है। अब ये 4 बीमारियों को कवर कर लेता है एक ही इंजेक्शन, और तभी कवर करेगा अगर हम इसको 1 लीटर रेंटोस लगा देंगे, क्योंकि ये बोन मैरो में छुपे रहते हैं। जे अगर हम रेंटोस को साथ में नहीं लगाते हैं तो अकेला ये लगाते हैं तो इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। गाय जो है उसका जो परजीवी है वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो अगर हम रेंटोस 1 लीटर लगा के जे इंजेक्शन लगाते हैं आईवी करने के बाद, मीठा आईवी करने के बाद, रेंटोस आईवी करने के बाद अगर जे इंजेक्शन लगाते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं ये 4 बीमारियों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे डेयरी फार्म से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। तो मैं तो एक ही बार लगाती हूँ इसी तरीके से और मुझे बेस्ट रिज़ल्ट जो है मिल जाते हैं।
तो आप अपने वेटरनरी डॉक्टर की भी जो सलाह है वो ले लो, ताकि और भी बढ़िया जो ट्रीटमेंट है वो हो सके। तो मैं तकरीबन यही इंजेक्शन और इसी तरीके से जो ट्रीटमेंट है अपनी गाय का करती हूँ। एनाप्लाज्मा के लक्षण क्या होते हैं? पशु की जो भूख है कम हो जाती है, कम खाता है, और उसको जो फीवर है वो 103 रहता है, हर रोज़ 103 रहता है। और उसका जो बॉडी शाइन है वो कम होने लग जाती है, और साथ में भूख कम लगती है और एनर्जी डेफिशिएंट लगता है हमें। बॉडी शाइन है वो कम होने लग जाती है, और जो ऊपर की रीढ़ की हड्डी है वो हमें दिखने लग जाती है, और साथ में 3 रिब्स भी हमें नज़र आने लग जाती है। और जो उसका नाक है सफ़ेद होने लग जाता है, आँखों की पुतलियाँ सफ़ेद होने लग जाती हैं, और आँखों के अगल बगल में गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये एनाप्लाज्मा की निशानी होती है, जो परजीवी हैं उनकी निशानी होती है। ऐसे पशु जो है जितना मर्जी खिलाते रहो उसको होश नहीं आती है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ऐसे रीढ़ की हड्डी ऐसे हमें नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो उसकी 3 रिब्स में डूंघाई आनी शुरू हो जाती है। तो पशु जो है कम खाता है, जुगाली कम करता है, और उसके अडर कलर जो है वो पीले होना स्टार्ट हो जाता है, पिंकिश से येलो पान आना शुरू हो जाता है उसका। ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं हमें। और अगर आप इन लक्षणों को नहीं पहचान सकते हैं तो अपने पशु का जो है ब्लड टेस्ट करवा लो, ताकि परफेक्ट पता चल जाए कि आपके पशु को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों कम खा रहा है, सुस्त क्यों है, और उसके जो बुखार है बार बार क्यों आ रहा है। उसमें से आप एनाप्लाज्मा बेसियोसिस का जो टेस्ट है वो करवा लो। मेरे गाय को ये प्रॉब्लम है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, और लक्षण से देखकर ही ट्रीटमेंट करती हूँ मैं। और ये सुस्त रह रही थी, अपनी गर्दन मोड़ के बैठती थी, सोती थी, जुगाली की भी कम कर रही थी, और इसमें जो है येलोपन जो है, पीलापन जो है आ रहा था बॉडी के ऊपर।